शहर के खंडेले रोड पर स्थित श्री गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी पर मेले का भव्य आयोजन किया गया। गणेश चतुर्थी महोत्सव पर मंदिर में भगवान गणेश के दर्शन करने के लिए सैकड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। मोदक का भोग लगाकर लोगों ने मन्नत भी मांगी। गणेश चतुर्थी पर प्रतिमा का विशेष श्रृंगार किया गया। 56 भोग, फल और जीवंत झांकी भी सजाई गई। इस दौरान सुरक्षा के लिए श्री माधोपुर पुलिस थाने का जाब्ता लगातार तैनात था। आश्रम के संत बालगिरी महाराज ने बताया कि इस दौरान गणेश जी के मोदक का भोग लगाया गया और भंडारा प्रसाद का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पंगत में बैठकर प्रसादी ग्रहण की। सागौद तहसील के खड़िया पंचायत के रेलवाद गांव के मुक्तिधाम पर बारिश के मौसम में किसी की अर्थी को पहुंचाना कोई आसान काम नहीं है। वैसे तो रेलवाद गांव के ग्रामीण मुक्तिधाम की समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन तक कर चुके हैं, भूख हड़ताल की चेतावनी भी दे चुके हैं, जिसके बाद भी आज तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। रेलवाद गांव में एक व्यक्ति की मौत होने पर ट्रॉली में मृतक के शव को रखकर मुक्तिधाम पर पहुंचाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि शव को अर्थी पर रखकर बारिश के समय मुक्तिधाम तक नहीं पहुंचाया जा सकता। कुछ दिन पूर्व भी लोग अर्थी सहित गिरते गिरते बचे थे। लोगों का कहना है कि बार बार समस्या बताने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। सोशल मीडिया ग्रुप एसडीएमसी लूटरी पर गणेश चतुर्थी के मौके पर ग्रुप सदस्य की ओर से डाली गई पोस्ट को कार्यवाहक प्रिंसिपल द्वारा हटाए जाने पर ग्रामीण ने हंगामा कर दिया। जानकारी के अनुसार गणेश चतुर्थी के मौके पर भरतनागर द्वारा गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं की पोस्ट ग्रुप पर डाली गई, लेकिन कुछ समय बाद कार्यवाहक प्रधानाचार्य द्वारा पोस्ट को डिलीट कर दी गई। कार्यवाहक प्रिंसिपल द्वारा 2 पोस्ट डिलीट करने की जानकारी मिलते ही कई ग्रामीणों और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता लटूरी विद्यालय के बाहर जमा होकर नारेबाजी करने लग गए। युवाओं का कहना है कि गणेश चतुर्थी के मौके पर पोस्ट डिलीट कर समाज की भावना को आहत किया गया है। सूचना मिलते ही ब्यावर थाना प्रभारी उत्तम सिंह जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। लोगों को समझाया भी, परंतु लोग मानने को तैयार नहीं हुए। ग्रामीणों की ओर से एक बार रखी गई कि प्रिंसिपल को यहां से हटा दिया जाए। इसी बीच सुरक्षा की दृष्टि से प्रिंसिपल को पुलिस जीप से थाने पहुंचा दिया गया, जहां पुलिस उपाधीक्षक नागर की ओर से यह बताया गया कि जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी तक आपकी बात को पहुंचा दिया जाएगा। ग्रामीणों की ओर से पुलिस अधिकारियों को मौके पर बताया गया कि अगर कार्यवाहक प्रिंसिपल लूटरी विद्यालय आए तो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। खंडेलवाल वैश्य तीर्थ स्थान ट्रस्ट खंडेला धाम गणेश मंदिर से भारत भ्रमण पर रथ यात्रा निकाली गई। भारत भ्रमण रथ यात्रा श्री माधोपुर पहुंचने पर खंडेलवाल समाज की ओर से श्री गौशाला के पास स्वागत किया गया और बताया कि भ्रमण के लिए निकाली रथ यात्रा 7000 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी और खंडेलवाल वैश्य तीर्थ स्थान ट्रस्ट खंडेला धाम के प्रति समाज के लोगों में आस्था जगाने का कार्य भी करेगी। शहर में हर साल लगने वाले लक्की देव छठ मेला पंचकुंड सरोवर पर संतों ने किया शाही स्नान। गाजे बाजे के साथ धूमधाम से अखाड़ों के संत पहुंचे मचकुंड सरोवर में संतों का शाही स्नान हुआ। यह 2 दिवसीय मेला हर साल भादों के महीने में लगता है। हिंदुओं की आस्था का केंद्र मचकुंड सरोवर पानी से भरा हुआ है। यहाँ देश भर से लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए महत्वपूर्ण सरोवर पहुंच रहे हैं और लाखों की संख्या में लोगों की पहुंचने की उम्मीदें जताई जा रही है। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए हैं, वहीं सरोवर पर गोताखोर भी तैनात किए हैं। वहीं इस मौके पर पटवारी धर्मशाला पहुंचने पर यात्रा के साथ आए अतिथियों का सम्मान भी किया जाएगा।
विश्व विख्यात देवछठ मेला की शुरुआत हो चुकी है। मैं इस समय धौलपुर के मचकुंड धाम सरोवर पर हूँ, जहाँ पर हजारों की संख्या में लोगों का एकत्रित होना शुरू हो चुका है। यह जो देवछठ का मेला है वो साल में एक बार, हर साल भादों के महीने में देवछठ को यह मेला लगाया जाता है, जो भव्य मेला होता है। पूरे देश भर से लोग इस मेले में जुटते हैं। लाखों की संख्या में कल देवछठ पर लाखों की संख्या में लोग श्रद्धालु यहाँ पर इस सरोवर में स्नान करेंगे। आज एक दिन पहले यहाँ पर साधु संतों का शाही स्नान रहता है। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर शाही स्नान की परंपरा पूरी हुई है। शाही स्नान हुआ है जिसमें विश्व हिंदू परिषद और कई अखाड़ों के साधु संतों ने यहाँ स्नान किया है। स्नान के बाद आम जनता भी यहाँ पर स्नान करने के लिए काफी बड़ी संख्या में टूट पड़ी है और यह इसी तरह से 2 दिन तक चलने वाला मेला है, जो आज और कल चलेगा। कल देवछठ है। देवछठ पर लाखों की संख्या में लोगों की यहाँ पर आने की सूचनाएं मिलती रहती हैं कि इस बार लाखों की संख्या में लोग आएंगे, क्योंकि पहले से ज़्यादा इस बार इसमें जल भराव है। जल भराव को देखते हुए यहाँ पर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। चारों तरफ गोताखोर तैनात किए गए हैं, पुलिस प्रशासन तैनात है, क्योंकि इस बार ज़्यादा लोगों को आने की आशंका दिखाई दे रही है। आज एक दिन पहले से ही यहाँ पर भीड़ का एकत्रित होना शुरू हो गया है। उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कल देवछठ पर बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग देवछठ मेले में पहुंचेंगे और यहाँ पर एक आस्था की डुबकी लगाएंगे। धौलपुर से इंडिया वॉइस के लिए गजेंद्र कांदिल। देवगढ़ जिले के कालेसरिया गांव में 13 फीट लंबा अजगर एक नील गाय के बछड़े को जकड़ लिया, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने तुरंत वनपाल अधिकारी हजारे सिंह रावत को सूचित किया, जो मौके पर पहुंचे। अजगर को रेस्क्यू करने के प्रयास में अजगर ने बार बार काटने की कोशिश भी की, लेकिन ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को काबू में लिया गया। हालांकि अजगर से बछड़े को छुड़वाने के बावजूद बछड़े की मौत हो चुकी थी। वहीं अजगर को 4 ग्रामीणों की सहायता से बोरे में डालकर काली घाटी के घने जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। नीमराना में जयपुर नेशनल हाईवे पर बाइक पर सवार होकर आए 2 बदमाशों ने एक होटल के काउंटर पर बैठे कर्मचारी को हाथ में पर्ची देकर 3 राउंड फायरिंग कर दी, जिसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं पूरी घटना होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। गनीमत रही कि हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। वहीं सूचना मिलने पर नीमराना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस होटल में लगे सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से है, जहां गणेश महोत्सव के चलते गणेश चतुर्थी पर संध्या आरती में रामलीला चौक स्थित शहर के सबसे प्राचीनतम श्री सिद्धि विनायक वीर हनुमान मंदिर पर रामलीला चौक के राजा का रंग बिरंगे फूलों से श्रृंगार कर मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया। साथ ही महाआरती का आयोजन भी किया गया, जहां रामलीला चौक के राजा की बैंड बाजों से आरती की गई। वहीं आरती के दौरान मंदिर परिसर में शानदार आतिशबाजी का आयोजन भी किया गया। आपको बता दें कि महाआरती में सैकड़ों महिला, पुरुष और बच्चों ने पहुंचकर धर्म लाभ कमाया। वहीं आरती के पश्चात सभी भक्तों में प्रसाद भी वितरित किया गया। तिजारा सहित आसपास के इलाके में भारी बारिश के कारण वार्ड 24 में रसोई की दीवारें गिरने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल अवस्था में तिजारा अस्पताल में उपचार के दौरान घायल महिला को अलवर रेफर किया गया। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी शिवराज सिंह और थाना अधिकारी सुहेल घटनाक्रम का जायजा लेने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि ठहरने वाले स्थान से दूर सतर्क और सावधानी बरतने की हिदायत दी।